ध्यान से देखिएगा बाबू। तो हम लोग जो पहला क्लास किए थे, पहला क्लास में प्रॉब्लम सम्स का हम लोग 5 सम्स किए थे ना। आज ये एक्सरसाइज हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है ना। बस उसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखना है और ये उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई किस पर्पज में ये एग्जाम में देता है, पहला तो है, और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा लगता है तो हम लोग भूल जाते कि करना क्या है। हम इसको समझा देंगे और इसको बना भी देंगे पूरा। तुम खाली ध्यान से क्वेश्चन को देखो। और इस टाइप का चैप्टर हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। इस तरह का चैप्टर को हम लोग बोलते हैं दो तरह का चैप्टर, 8 या 7 क्लास में मेरे को पता नहीं है। एक चैप्टर होगा जिसका तुमको याद होगा, टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क। अब भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो उन लोग को हम बोल दे रहे हैं कि प्रॉब्लम सम्स का पहला वीडियो देख लो, फिर इसको देखो तो अच्छा समझ में आएगा। टाइम एंड वर्क एक चैप्टर पढ़ते थे, है ना। सम्स बनता था नहीं बनता तो बात का बात है, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा एक तो क्वेश्चन होता था पाइप एंड सिस्टम, तुम लोग वो नहीं पढ़ा होगा। पाइप एंड सिस्टम कोई अलग से एक्चुअली चैप्टर था ही नहीं। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर में ही पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था। मतलब एक्चुअली क्या है ना, जब तुम 1.3 पढ़ रहे हैं ना तो तुमको देख के लग रहा है कि तुम एक चैप्टर का कोई एक एक्सरसाइज पढ़ रहे है, किसी एक चैप्टर का कोई एक एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में टाइम एंड वर्क और ये जो पाइप वाला क्वेश्चन होता है इसको बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। आ रहा मेरा बात समझ में, ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। तो हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि चीज क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोलेंगे कि ये रूम है, ये रूम को अगर हम रंग करने के लिए लगा दिए, ये रूम को हम रंग करने के लिए लगा दिए कोई एक रूम को, और जो मिस्त्री आया वो बोला कि हम इसको 10 दिन में रंग कर देंगे। कितना दिन में? 10 दिन में रंग कर देंगे। और वो 1 दिन काम किया, 10 दिन में पूरा रूम को रंग कर देगा, लेकिन अभी तक वो 1 दिन काम किया। तो 1 दिन में पता हो कितना काम करेगा? 1/10 भैया ये कहा था पार्ट, 1/10 पार्ट। भैया 1/10 का मतलब पता है क्या होता है? 1/10 का मतलब होता है 10 पीसेस में 1 पीस, 1 आउट ऑफ 10। इसी का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 10 कि पूरा रूम को हम 10 दिन में रंग करेंगे। तो 1 दिन में कितना ही रूम का रंग करेंगे कि हम रूम को, चारों दीवार को, रूम को ना 10 टुकड़ा में बांट दिए कि ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। ऐसा वो 10 दिन में 10 टुकड़ा को रंग करेगा। तो 1 दिन में वो कितना रंग करेगा? पूरा 10 का एक पार्ट। इसी को बोलते हैं 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क। पार्ट का है लिखे भैया, क्योंकि पूरा काम को अगर हम 1 कंसीडर करें तो मेरा अभी कितना काम हुआ? 1/10। अगर हम बोलेंगे पूरा मिस्त्री आया, मिस्त्री मेरे को आके बोला कि हम इसको रंग करने में 25 दिन लेंगे। कितना दिन? 25। तो फिर वो 1 दिन में कितना रंग करेगा? 1/25। क्या 1/25? 1/25 पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब आपका अगर पूरा काम 25 दिन का है, आप उसको अगर 25 टुकड़ा में डिवाइड कर दीजिए तो 1 दिन में सिर्फ आज 1 टुकड़ा काम होगा। 1 दिन में सिर्फ आज 1 टुकड़ा काम होगा। जल्दी आओ, बंद करो गेट। देखो, तो ये वाला बात समझ में आया क्या कि अगर हम कोई काम को, फिर से अगर हम कोई काम को 8 दिन में कंप्लीट करके देंगे तो 1 दिन में हम कितना काम करेंगे? 1/8। तो यहां से एक चीज आता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 डे वर्क का काम मतलब भैया 1 दिन में कितना काम होगा। अगर हम उसको निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, गुड, वेरी गुड, टू कंप्लीट द वर्क। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही हम तुमको समझाएं कि 1 दिन में कितना काम होगा। अगर तुमको इसको निकालना है तो तुम कुछ मत करो, बस 1 दिन में कितना काम होगा तुम इसके लिए कुछ मत करो। जितना तुमको टोटल करने में काम, जितना पूरा काम को करने में दिन लग रहा है उसको 1 से डिवाइड दे तो तुमको क्या चीज मिलेगा? 1 डे वर्क का मतलब समझ में आ गया? 1 डे वर्क का मतलब 1 दिन में कितना काम होगा? 1 दिन में। अब देख रिवर्स, तो अगर तू सोच के देख, अगर कोई एक आदमी 1 दिन में किसी एक काम का आधा कंप्लीट कर लेता है, 1 दिन में किसी एक काम का आधा कंप्लीट कर लेता है, 1 दिन में किसी एक काम का हाफ कंप्लीट कर लेगा, तो पूरा उसको काम करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। पूरा उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगेगा ना। कैसे देख, आधा काम कितना दिन में कर रहा है? 1 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में? 2 दिन। आधा कर लिया, पूरा रूम को, दीवार को रंग करना है। आधा दीवार मतलब 2 दीवार आज रंग कर लिया, तो फिर कल आएगा। आधा का मतलब 1/2। तो भैया टोटल कितना लगेगा? 2 दिन। तो कैसे निकालते? ध्यान से देखो, टोटल डेज
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो, ये तो पूरा 8 क्लास में चैप्टर ही रहता है। टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, इसको कैसे निकालते हैं पता? 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय, मतलब एक दिन में कितना काम होगा अगर उसको 1 से डिवाइड तुम कर देगा, एक दिन में कितना काम होगा अगर तुम उसको 1 से डिवाइड दे देगा, तो टोटल कितना दिन लगेगा वो पता चल जाएगा। और अगर टोटल कितना दिन लगेगा ये तुमको पता है, तुम उसको 1 से डिवाइड देगा तो तुमको क्या मिल जाएगा? तो हमको अगर एक दिन में कितना काम करेंगे ये पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? 1 से डिवाइड देखे पूरा कितना दिन लगेगा, और अगर हमको पूरा कितना, अगर पूरा काम को करने में कितना दिन लग रहा है ये अगर हमको पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? बस इतना ही पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो लिखो इसको, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, लिखो जल्दी। फिर से देखो, अगर हमको अगर हम बोलेंगे फिर से टाइम एंड वर्क, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम, या भूल गया तो बात अलग है, इसीलिए इतना समझाना पड़ रहा है। दूसरा, हम लोग को इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन समझने के लिए हमको पूरा चैप्टर का क्या करना पड़ेगा? बेस समझना पड़ेगा, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना काम कैसे हो रहा है। दूसरा तो भैया पाइप एंड सिस्टम का होता है, सिस्टम को शायद हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर टाइप, अब पाइप तो हम जानते ही है, तो ये भी तो कुछ ऐसा ही होगा ना कि अगर हम एक पाइप लिए, हम एक पाइप लिए और एक बड़ा सा घड़ा भरना चाह रहे हैं, वेसल भरना चाह रहे हैं, और 4 घंटा लगता है पाइप को, कितना देर? 4 घंटा लगता है पाइप को क्या करने में भाई? पूरा घड़ा भरने में। तो वो कितना टाइम लेगा? वो सॉरी 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/4 कितना भरेगा? इसी का ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कि अगर एक घड़ा है उसको, अगर एक वेसल है, कोई बड़ा सा रिजर्वायर है, उसको भरने में 10 घंटा लगता है एक पाइप को, तो 1 घंटा में पाइप कितना भरेगा? तो भी क्या है, सेम ही चीज है ना, बस खाली पानी वगैरह का बात करते हैं ना तो पाइप का, तो पाइप एंड सिस्टम उसको बोल देते हैं, नहीं तो इसको हम लोग टाइम एंड वर्क बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे काम करेगा उसको समझेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोला, देयर आर 2 पाइप्स इन अ वाटर रिजर्वायर ऑफ आवर स्कूल, 2 पाइप्स टुगेदर टेक 11 1/9 मिनट्स टू फिल द रिजर्वायर। दोनों पाइप को एक साथ कितना टाइम लगता है? 11 1/9 मिनट, तब जाके वो क्या करता है? रिजर्वायर को पूरा भर देता है। इफ 2 पाइप्स आर ओपन सेपरेटली, दोनों पाइप को अगर हम अकेले खोले, दोनों पाइप को अगर हम अकेले खोले, then one pipe would take 5 minutes more than the time taken by the, बोल रहा अगर हम दोनों को अकेले खोल दे तो एक पाइप को पानी को भरने में, रिजर्वायर को भरने में जितना टाइम लगेगा, दूसरा वाला को उससे 5 मिनट। तो अगर एगो को भरने में 25 मिनट लगे तो दूसरा को 30 मिनट लग सकता है। अगर एगो को भरने में 40 मिनट लगे तो दूसरा को, तो अगर एगो को भरने में x मिनट लगे, 5x नहीं, वो तो 5 टाइम्स हो जाता है, x + 5। क्लियर है ना? लेकिन कब? जब दोनों अकेले खुलेगा, और दोनों अगर साथ में खोल दिया जाएगा तो 11 1/9 पक्का ना? तो हमको क्या बोल रहा है? देन लेट अस कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल द टाइम्स बाय रिजर्वायर सेपरेटली बाय ईच ऑफ द, तो बोल रहा है हमको क्या निकालने? दोनों पाइप को अगर अकेले खोलेंगे तो दोनों पाइप को कितना टाइम लगेगा? कब? जब दोनों, हम बिना बनाए बोल सकते हैं आंसर कि आंसर जितना भी आएगा वो 11 1/9 मिनट से ज्यादा ही आएगा। कोई मेरे को बोलेगा कैसे? आंसर जो भी आएगा वो 11 1/9 मिनट से काहे? कौन बोलेगा? क्योंकि दोनों साथ में हो रहे हैं तो पानी ज्यादा जा रहा है, अलग-अलग जा रहे हैं, तब भी 11 1/9 मिनट लग रहा है। दोनों एक साथ खोले हैं तब भी कितना मिनट लग रहा है? 11 1/9 मिनट लग रहा है। दोनों एक साथ खोले तब भी 11 1/9 मिनट लग रहा है, और अकेले खोलेंगे तो जितना भी लगेगा टाइम इससे तो ज्यादा ही लगेगा ना। समझ में आ गया बात कि आंसर जो आने वाला है उससे ज्यादा ही आए। कैसे ही काम करता है ध्यान से देखो। लेट द पाइप फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप, पहला पाइप इन x मिनट्स, कि पहला पाइप कितना देर में पूरा टैंक को भर देगा। दूसरा द पाइप फिल्ड बाय सेकंड पाइप इन, ये बोलेगा x + 5 कहां से आया? क्योंकि बोला एक ठो को 5 मिनट, तो दिमाग लगा के देखना बाबू, पहला पाइप x मिनट में पूरा एक ठो टैंक को भरता है, तो हम पहला वाला पाइप का अकॉर्डिंग ये वाला बात बोल सकते हैं, इन x मिनट्स फर्स्ट पाइप
कैन फिल वन रिजर्वायर, है ना, वन रिजर्वायर। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना भरेगा? यहां मिनट नहीं होगा, पार्ट होगा। बोलो बात समझ में आया? पहला पाइप अगर पूरा टैंक को भरेगा तो कितना देर में भर रहा है? x मिनट में। कितना देर में? और दूसरा पाइप सॉरी, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 बाई। अभी तो बताए, अरे भैया डे होगा तो डे के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई एक तो पाइप 5 घंटा में भराता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/5। अगर एक तो पाइप 10 दिन में भराता है तो रिजर्वायर, तो 1 दिन में कितना भरेगा? अगर वो 10 मिनट में भराता है 1/x, तो 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। दूसरा पाइप को कितना देर लग रहा है? मिनट में। क्या कर रहा है? फिल सेकंड पाइप, फिल 1 रिजर्वायर, एक रिजर्वायर को भर दे रहा है। तो भैया 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x। क्या ये क्या चीज है? देखो तो ध्यान से, ये वाला चीज क्या चीज है? पहला वाला पाइप को 1 मिनट में, पहला वाला पाइप 1 मिनट में कितना टैंक को भरा है? ये क्या चीज है? दूसरा पाइप 1 मिनट में। तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा? देख लो तो ध्यान से, बोथ पाइप फिल द टैंक, रिजर्वायर बोल रहा हूं, टैंक लिख दे रहा इन 1 मिनट। इन 1 क्या होगा? 1/x प्लस, सही बात है ना? सही बात है ना? कि अगर हम एक दीवार को रंग करते हैं और दीवार को रंग करने में मेरे को 10 दिन लग रहा है, तो हम 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। हम एक और मेरा को-वर्कर को बुला लिए। मेरा को-वर्कर जो है, मेरा साथ में मेरा जो पार्टनर है, वो अगर अकेले रंग करता तो उसको कितना दिन लगता? 15 दिन। तो वो 1 दिन में कितना रंग करेगा? अब अगर हम लोग दोनों मिलकर साथ में काम में लग जाए तो 1 दिन में हम लोग कितना काम कर देंगे? वो अपना 1 बाई 15 करेगा, हम 1 बाई, तो दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा? हम लोग दोनों का एक साथ एक दिन का काम। बोलो आया बात समझ में? क्या तो ये हम लोग क्या निकाले? पहला पाइप को 1 मिनट में 1/x भरता है, दूसरा पाइप 1/x प्लस, तो दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेगा? दिस प्लस दिस। बोल क्लियर है? लिखो जल्दी से इतना, ध्यान से देखो। ये वाला बात क्या सबको समझ में आया कि क्या चीज है? ये 1 मिनट में दोनों पाइप मिलके कितना टैंक को फिल किया है ना? हम लोग क्या गलती करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी हम इसको टाइप का भी क्वेश्चन 2 और करेंगे, घबराने का नहीं है। उस समय इतना टाइम भी नहीं लगेगा समझने में और बात और क्लियर हो चुका होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला चीज को ये कितना लिखा हुआ पता है बाबू? 100/9। हम लोग इसको 100/9 से इक्वल कर देते हैं। दिमाग लगा के देखिए, पूरा रॉन्ग है। करेंगे क्या नहीं करेंगे बात, पहले पूरा रॉन्ग है। ये क्या चीज है? कितना टैंक भरा है? टैंक का पार्ट है ना? 10 पार्ट, 20 पार्ट, 1/20 पार्ट, 1/30 पार्ट। और ये वाला क्या है? टाइम। टाइम और तुम पार्ट को मिला देगा कभी भी? मतलब ये इससे इक्वेट नहीं होगा। हम लोग यही कर देते हैं, यहां तक में दिक्कत नहीं होता। इसका बाद ही लाइन गलती हो जाता है सबसे। ध्यान लगा के देखो, दोनों पाइप मिलके इन इसको अगर लिखे तो 100/9 लिखेंगे। इन 100/9 मिनट्स both pipe fill the tank, वन लिख दे रहा है, 1 टैंक फिल 1 टैंक। दोनों मिलके, यही तो बात बोल रहा है ना, दोनों मिलके कितना टाइम लगा है? इतना ना। तो 1 मिनट में दोनों कितना भरेगा? 1/100 इक्वल टू क्या होगा? 9/। अब इसको अगर हम पार्ट लिखें, किसी को कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? तुम यहां से स्टेटमेंट पढ़ो, बोलो 1 मिनट में दोनों पाइप कितना टैंक को भरा है? और ये वाला भी क्या चीज है? 1 मिनट में दोनों टैंक, ये दोनों चीज इक्वल नहीं होगा। बोला है बात समझ में? हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 100/9 से इक्वल कर दो। 100/9 से नहीं होगा 9। अब मेरा प्रोसेस क्या चला बिहाइंड द सीन? हम पहले क्या किए, अगर मान ले कि हमको चाहिए कि ये दोनों मिलके कितना दिन में कोई काम कंप्लीट करेगा, तो पहले हम क्या करेंगे पता? अकेले कितना दिन में करेगा वो देख लिए, फिर अकेले ये कितना दिन में करेगी वो हम देख लिए, फिर हम क्या किए, इसका 1 दिन का कितना काम है निकाले और इसका भी 1 दिन का काम है निकाले और दोनों को जोड़ दिए, तो पता है हमको क्या मिलेगा? दोनों एक साथ 1 दिन में कितना काम करेगा। तो हम यही चीज तो निकाले यहाँ पे, दोनों मिलके 1 मिनट में, 1 दिन का जगह 1 मिनट कितना काम किएगा निकाल लीजिए।
और हमको उन लोग दिया क्या था कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, तो इतना टाइम पूरा काम करने में लगता है, पूरा टैंक को भरने में लगता है, तो 1 मिनट में दोनों कितना भरेगा। तो ये भी दोनों का द्वारा 1 मिनट में टैंक को कितना भरा है वो है जो उन लोग दिया है, उसके हिसाब से हम निकाले। और ये वाला क्या चीज दिया है, 1 मिनट में दोनों कितना टैंक भरेगा। फर्क क्या है, ये उन लोग दिया है वहां से आया है और ये हम खुद से, तो दोनों क्या होगा अकॉर्डिंग टू हम सॉल्व करते हैं इसको झट से। ने क्या लिखा है, अब फिर इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं 1/8 अब सॉल्व में ज्यादा घबराने का नहीं, सॉल्व बहुत आसान है। एलसीएम लिए x इंटू एक्स प्लस 5, x कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस 5 कटेगा तो x 9/100 2x प्लस 5 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 9/, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सबको इकट्ठा किया तो ये चीज बना। तो बाबू इट इज 9x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 माइनस अगेन फिर से फैक्टर, हम भाई मेरे को सारा फैक्टर देख के समझ में आ जाता है इसीलिए हम लिख देते हैं, लेकिन तुमको खुद से निकालना रहेगा। 9 और 500 दोनों से फैक्टर निकालेगा, दोनों मिला कितना होगा 4500, इससे जब फैक्टर निकालेगा कितना बनाना 150, वो भी क्या करके माइनस करके, तो 180 माइनस 25 ये फैक्टर है। तुम खुद से निकालेगा, हम बार बार बोले फैक्टर छोड़ेगा नहीं तो एग्जाम में निकाल नहीं पाएगा। हम लिख देते हैं क्योंकि हमको पता है और दूसरा टाइम भी लगेगा, इसीलिए हम निकालने के लिए नहीं देते तुमको। 180 प्लस माइनस इक्वल टू, ये दोनों से कॉमन लिए 9x, ये दोनों से 25 कॉमन लिए x माइनस, दोनों को बाहर निकाले तो क्या होगा x माइनस 20 एंड 9x प्लस इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 20 और माइनस 25/9। ऑब्वियसली नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x का लिखे, x का लेट किए थे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x किसको लेती है, फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा 20 मिनट, और सेकंड पाइप को x प्लस 5 था ना उसका 20। बोलो पूरा बात क्लियर हुआ क्या अच्छा से। तो कैसे काम किए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में हम लोग बात करते हैं लोगों का, एक आदमी को एक काम करने में 10 दिन लग रहा है, दूसरा को 20 दिन लग रहा है, ऐसे बात करते हैं। और जब पाइप एंड सिस्टम का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक तो पाइप को टैंकी को भरने में, एक तो पाइप को टैंकी को भरने में 10 घंटा लगा, एक ही बात है, ये अलग है। हम ये दीवार को रन करेंगे हमको 10 दिन लगेगा, और हम बोल रहे हैं कि कोई एक तो पाइप को 10 घंटा लगता है, किस लिए, एक तो रिजर्वायर को भरने में। तो मेरा एक दिन का कितना काम होगा 1/10 पार्ट, उसका एक दिन का कितना काम होगा 1/10 पार्ट। वो पानी भर रहा होगा, हम दीवार रन कर रहे होंगे, चीज एक ही अलग है। तो हम क्या किए, पहले दोनों का लेट किए कि एक दिन में पहला पाइप सॉरी पूरा पाइप को भरने में, पूरा पाइप टैंक को भरने में पहला पाइप को कितना लगेगा निकाले, दूसरा को कितना लगेगा निकालेंगे, फिर दोनों का क्या किए, एक मिनट में कितना काम हुआ वो निकाले, और फिर दोनों को जोड़ दिए तो हमको क्या मिला एज अ होल, दोनों के द्वारा किया गया 1 मिनट में, और फिर हमको दिया था पूरा टाइम, तो हम यहां से फिर क्या निकाले, दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना टाइम भरा है, दोनों का 1 मिनट का काम पता है, दोनों को क्या कर दिए इक्वेट कर दिए। बोलो क्लियर है, यहाँ तक लिखा गया था सारा। चलो जल्दी से लिखो इसको। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, अब देख बहुत इजी लगेगा। देखो बुक में भले एक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 2-3 क्वेश्चन अगर सेम टाइप का करेंगे नहीं ना, बिकॉज ये क्वेश्चन अपने आप में ना, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है भाई। तो एक क्वेश्चन से बात क्लियर होगा नहीं, हमको पता है, बोलने के बाद भी आधा क्लियर अभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाएगा। कैसे काम कैसे करना है, हमको ए का भी 1 दिन का काम निकालना है, बी का भी 1 दिन का काम निकालना, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए और बी का एक साथ 1 दिन का, और हमको दोनों मिलके कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे हम 1 दिन का काम निकालेंगे, दोनों 1 दिन का काम को क्या लिखा है ध्यान से देखो, ए टेक्स 10 days less to complete a work than B। ए को कोई एक को काम करने में बी से कम लिख दिए। लेट बी completes the work in X days। तो भैया ए कितना दिन में करेगा, वेरी गुड। तो बोलेगा भैया हम एक्स का, हम ए को ही
लेट किए होते x, तो तुम b का ले का लिखता x plus 10 कोई फर्क नहीं पड़ता है। A कैन कंप्लीट द वर्क, A टेक्स 10 days लेस टू कंप्लीट द वर्क। A को एक तो काम करने में 10 दिन कम लगता है, किससे? B से। तो B को अगर हम x बोल दिए तो A का क्या होगा? x minus 10। अगर हम A को x बोल देते तो B का क्या हो जाता? क्योंकि B को तब 10 दिन ज्यादा लगता। If both of them complete the work in 12 days, दोनों मिलके एक साथ काम कर रहा है, तो फिर उसको कितना दिन लग रहा है? काम लग रहा है 12 दिन लग रहा है। तो हम बिना बनाए भी बोल सकते हैं दोनों को इंडिविजुअली 12 से तो ज्यादा ही दिन लग रहा होगा, क्योंकि दोनों मिलके अगर 12 में कर रहा है तो अकेले 12 में तो नहीं कर रहा। दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो हमको बोला फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए कैन कंप्लीट द। कैसे ये वर्क करता है? ए का पूरा काम करने में कितना दिन लगा निकाल लिए, उससे कहा निकालेंगे ए का 1 डे का वर्क, ए को एक दिन में कितना काम करेगा। फिर हमको बी को कितना लगा वो भी पता है, तो फिर हम बी का भी क्या निकालेंगे? 1 डे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा पता है? ए और बी का एक दिन में कितना काम। देखो बी कंप्लीट्स द वर्क इन 1 डे वर्क ऑफ ए, सॉरी ऑफ बी, पहले बी का है ना 1/x पार्ट, 1/x बात समझ में आया? यही पीछे लिख के किए थे इन x डेज बी कंप्लीट 1 वर्क, तो फिर डिवाइड करके लाए जब डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक और करेंगे हम, एक और करेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए 1/x, इतना क्या पक्का? पक्का। देयरफॉर ए एंड बी, इसको बोल दिए a प्लस बी, टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 1 डे। दोनों मिलके एक साथ कितना काम करेगा? ये क्या है? दोनों के द्वारा किया गया काम। सही बात है क्या? ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया है। एक तो यहां से आया, अब ये वाला को हम लोग यही करते, फिर से हम लोग इक्वेट कर देते इसको 12 से। 12 से भी इक्वेट होगा, किससे इक्वेट होगा? 1/12 से। हम निकाल के दिखा दे रहे, पहले रट्टा नहीं मार रहा है, बात को समझना है। बोथ, दोनों मिलके एक साथ, बोथ कंप्लीट्स वर्क इन कितना डेज? 12 डेज। सो 1 डे वर्क ऑफ बोथ। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1/, ये क्या चीज है बोल तो मुस्कान? एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम उन लोग के अकॉर्डिंग। और ये क्या निकाला है तुम? 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ये हम लोग लेट करने के अकॉर्डिंग है, तो ये दोनों चीज क्या होगा? दोनों इक्वेट करेंगे, एक्स सॉल्व करेंगे, एक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी को कितना दिन लगेगा? बी का नहीं पूछा है, हम लोग का एक्स आता है, हम लोग वही गलती कर देते हैं, एक्स नहीं आंसर। आंसर क्या होगा? जो एक्स आएगा उससे 10 जल्दी लिखो, सॉल्व तो कर ले कम से कम। एक क्वेश्चन और करेंगे, देख कितना देर लगा। पहला करने में 20 मिनट लगा, दूसरा करने में 3 मिनट लगा। और अगर ये वाला क्वेश्चन हम किए हैं तो तुम्हारा पीछे वाला का और क्लैरिटी बढ़ गया होगा। अब एक को और करेंगे, लिखो जल्दी। सॉल्व तो कर लेगा ना भाई सब कोई? सॉल्व हो जाएगा ना इसको? 1/x plus 1/x minus 10 equal to 1/12 खुद से करेगा सॉल्व। दिस इज क्वेश्चन नंबर लाइक 9। पढ़ो इसको, मिटा दे रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है? 8। देखो जो हम लोग कर रहे हैं उसी का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा हाँ लिखो आगे, सॉरी लिखो, बोला आगे पढ़ो। बोल रहा है पूर्णा एंड पीयूष टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। पूर्णा और पीयूष दोनों मिलके जब एक साथ काम कर रहा है तो दोनों मिलके काम को, सेम क्वेश्चन है ना, ऐसे ही तो वर्क हो रहा है। दोनों एक साथ कितना दिन में कर रहा है? दे ही रहा है। तो दोनों को एक साथ कितना दिन लग रहा है? पूर्णा भी काम कर रहा है और पीयूष भी काम कर रहा है, तो दोनों को काम को कंप्लीट करने में 4 दिन लग रहा है एक साथ जब कर रहे हैं। इफ दे वर्क सेपरेटली, अगर दोनों काम अलग अलग करे, then the time taken by Purna would be 6 days more than the time taken by Piyush। बोल रहा है अगर दोनों अलग अलग काम करेगा ना तो अकेले काम करेगा अगर पूर्णा तो उसको 6 दिन ज्यादा लगेगा। किससे? तो हम फिर से लेट कर लेते हैं। लेट पूर्णा, पीयूष का लेट कर ले, चलिए पीयूष का लेट कर ले रहे हैं। पीयूष कंप्लीट द वर्क इन x डेज। कितना दिन लगा भाई पीयूष को काम को कंप्लीट करने में?
तो पूर्णा को बाबू उससे 6 दिन ज्यादा लग रहा है ना, तो पूर्णा कितना दिन में करेगा? शाबाश, x प्लस पक्का। अब कहाँ निकालेंगे दोनों का 1 डे वर्क? अब तो देखिए प्रोसेस जैसा हो गया, 1 डे वर्क ऑफ पीयूष 1/x ऑफ पीयूष। पहले पीयूष का एक दिन का काम कितना होगा? 1/x डेज में, एंड 1 डे वर्क ऑफ क्या होगा? 1/, इतना क्या ऊपर में जो 1/x है, दिस इज द वर्क डन बाय पीयूष इन 1 डे। नीचे वाला जो 1/x + 6 है, दैट इज द वर्क डन बाय पूर्णा इन। तो देख लो, बोथ टुगेदर, एक मिनट चुप हो जा, बोथ टुगेदर कंप्लीट वर्क 1 डे वर्क ऑफ बोथ ना, सही से वर्ड नहीं हो रहा, 1 डे वर्क ऑफ बोथ। दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? पूर्णा किया 1/x, नहीं पीयूष किया 1/x, ये क्या होगा? दोनों का एक दिन में किया हुआ। बस यही देख, अभी फिर से तुम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से इक्वेट कर देंगे। इतना तक किसी का गलती नहीं होता है। पहले इसको 4 से इक्वेट नहीं करना है, किससे इक्वेट होगा? और दूसरा रट्टा नहीं मारना, 1/, हम बता रहे हैं दोनों मिल के एक साथ कितना दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। तो हम दोनों का 1 डे वर्क को इक्वल कर रहे हैं कि दोनों का टोटल डे को इक्वल कर रहे हैं? तो 4 से इक्वेट करेंगे उसको। ये हम लोग निकाले कैलकुलेट करके, लेट करके, उन लोग का दिया है बोथ टुगेदर कंप्लीट वर्क और कंप्लीट वर्क इन 4 डेज। हाँ, पहले दोनों मिलकर पूरा काम कितना में किया? तो 1 डे वर्क ऑफ बोथ इक्वल टू 1/4 क्या डेज। ये क्या चीज है बताओ फिर से? दोनों का एक दिन का काम। ये दोनों का एक दिन का काम, और ये वाला भी दोनों का एक दिन का काम। क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सम? 1/x, ये बुक का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो लिखो जल्दी से। इसको हम खुद ही सॉल्व कर देते, लिखा गया ना, इसको हम खुद ही सॉल्व कर दे रहे हैं। देख लो क्या लिखा है, 1/, इक्वल टू एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? x वाला टर्म कटा, x वाला 6 वाला कटा, इक्वल टू, तो ये क्या होगा? 2x प्लस 6 बाय में प्लस इक्वल टू, क्रॉस मार दे भाई, x² प्लस 6x इक्वल टू, दोनों को लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, x²। समझ में आया? 6x प्लस में है, 8x माइनस में आएगा, तो कहाँ बचेगा? माइनस में। और फिर 24 लेफ्ट में है, 24, 6 - 4, गुड, 6 - 20, तो ब्रैकेट ओपन कर दो भाई। 6x + 4x, ये दोनों में क्या कॉमन है? x - 6 ये दोनों में +4x - 6 x - 6 x + 4। क्लियर है? किसका पूछा था, पूर्णा का कि पीयूष का? ये नॉट पॉसिबल होगा ना, क्योंकि x को तुम डेज लेट किया है, डेज का भी नेगेटिव हो सकता है। तो x किसका हम लेट किए थे? शायद पीयूष का। पीयूष का लेट किए थे कि पूर्णा का? पक्का आपसे पूछा किसका, पीयूष का कि पूर्णा का? मतलब मेरा आंसर आया होगा कि नहीं? नहीं आंसर आया होगा, क्योंकि पीयूष का आया, तो पूर्णा का क्या हो जाएगा? x प्लस 6 प्लस, मतलब पूर्णा को काम कंप्लीट करने में 12 डेज लगेगा। पूर्णा को काम कंप्लीट करने में, और पीयूष को अगर लगता तो कितना दिन लगता? इसीलिए देख, दोनों मिलके जब एक साथ किया, हमके दोनों मिलके कितना काम कर दिया? 4 दिन। पूर्णा अकेले करता तो 12 दिन, पीयूष अगर अकेले करता तो, अब दोनों एक साथ काम कर रहा है, तो जितना भी आंसर होगा 6 से तो कम ही होगा। अकेले भी अगर पीयूष कर ले तो उसको कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। अब पूर्णा उसका हेल्प कर रहा है, तो काम खत्म होने में 6 दिन थोड़ी लगेगा।
मतलब दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो जो रिजल्ट होगा वो दोनों का इंडिविजुअली से कम ही होगा, है ना। और अगर हम दोनों का अलग अलग का बात करें कितना आएगा, दोनों को एक साथ काम करने में जितना दिन लग रहा है दोनों का अकेले अकेले उससे क्या बोले, समझ में आया हिंदी में कि हम अगर कोई काम 5 दिन में करते हैं, रिद्धि अगर 6 दिन में करता है, हम लोग दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो रिजल्ट जो होगा 5 से कम ही होगा। और अगर हम लोग दोनों मिलके कोई काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब कंफर्म मेरा काम करने का जो डेज होगा वो भी 8 से ज्यादा ही होगा और जो इसका भी काम करने का डेज होगा पक्का ना। चलो अगेन देखो, ध्यान से देखो, हम लोग पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट कंप्लीट 20 मिनट्स में किया, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको पता है। उसका बाद 2 क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में हो गया, वो भी सॉल्व के साथ। तो पहला जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो बात पहले थोड़ा थोड़ा कम समझ में भी आता है, और जब हम दूसरा तीसरा कर रहे होते हैं ना तो फिर बात रिपीट होने लगता है। अब है क्या ना, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वायर वाला क्वेश्चन और यहाँ पे लोग का बात हो रहा है, वहां पे रिजर्वायर भरने का बात हो रहा था, यहाँ पे काम का बात हो रहा है, चीज तो एक ही है ना। वहां पे 2 पाइप काम कर रहा था, यहाँ पे 2 आदमी काम कर रहा है ना। तो जब हम लोग दूसरा बार तीसरा बार करते हैं तो फिर बात थोड़ा क्लियर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर का अगर होमवर्क देंगे ना, करेगा पहला बार कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, अगर हम बोलेंगे चाहे तुम मानो चाहे तुम नहीं मानो, जो रिजर्वायर वाला क्वेश्चन होगा वो करके खत्म करते तक उतना समझ में नहीं आया होगा जितना ए और बी करते वक्त हुआ होगा। अब ए और बी खत्म हो गया, जब पीयूष पोंडा वाला आया, अभी हमको लग रहा पूरा क्लियर हो गया होगा। बोलो बात समझ में आया ना। इसीलिए होमवर्क जरूरी होता है, इसीलिए लिखो जल्दी, बना हम देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर बुक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर बुक। पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि if the price of 1 दर्जन पेन is reduced by ₹6, then 3 more pens will be got in 30 rupees। बोल रहा है कि अगर पेन का दाम पर दर्जन कितना कम हो जाए, 6 रुपया पर दर्जन कम हो जाए, तो हमको 30 रुपया में 3 ठो ज्यादा पेन मिले। यही तो होता है ना नॉर्मल भी। अगर मान ले तू बनाना खरीदने गया, केला खरीदने गया, 20 रुपया दर्जन है, 20 रुपया दर्जन का मतलब 20 रुपये में 12 पीस मिलेगा, है ना। और तुम खरीद के 40 रुपया का लाए, कितना का लाया, 40 रुपया, तो तुमको 24 पीस देगा। अब क्या है ना, बनाना का दाम 15 रुपया पर दर्जन हो गया, कितना हो गया, लेकिन हम खरीदे अभी भी 40 ही रुपया का, हमको ज्यादा पीस मिलेगा। खरीद हम पहले भी 40 रुपया का रहे थे, खरीद हम अभी भी 40 रुपया का रहे, है ना। लेकिन सिंस 1 दर्जन का दाम कम हो गया है तो हमको क्या करेगा, दुकानदार ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस देगा, है ना। तो यही चीज तो यहाँ पे भी बोलना चाह रहा है कि प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन इज रिड्यूस बाय 6 रुपया पर दर्जन। पेन का दाम क्या हो गया है, कम हो गया है, तो हमको 3 को पेन ज्यादा मिल रहा है। पता है कितना रुपया में, 30 रुपया में। वो बोला नहीं है, लेकिन ये बात का मतलब ही हो गया कि पहले भी वो 30 रुपया का किन रहा था। बोलेगा कहां पे बोला ये बात कि पहले वो 30 रुपया का खरीद रहा था, अभी भी 30 रुपया खरीद रहा है। वो कैसे बोला है, लैंग्वेज को फॉलो करो। इफ द प्राइस ऑफ पर दर्जन पेन इज रिड्यूस बाय ₹6, देन विल गेट 3 मोर पेन विल बी गॉट इन 30 रुपया में 3 पेन और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा 30 रुपए में ज्यादा पेन मिलेगा। इसका क्या मतलब, पहले भी 30 का ही ना ले रहा होगा। तो क्या हो रहा है, पेन का दाम पर दर्जन का हो जा रहा है कम। कितना रुपया हो जा रहा है, 1 पीस में नहीं, 1 दर्जन में, 1 पीस में नहीं, 1 दर्जन का दाम 6 रुपया कम हो जा रहा है। हम पहले कितना खरीद रहे थे, 1 दर्जन, अभी भी हम 30 रुपए का 1 दर्जन ही खरीद रहे हैं। तो रिड्यूस होने का बाद हमको जो मिल रहा है नंबर ऑफ पेन, 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। बोलो बात समझ में आया क्या। तो बोल रहा फाइंड द प्राइस ऑफ पेन पर दर्जन, फाइंड द प्राइस ऑफ पेन, बस खाली बिफोर रिडक्शन लिखा, बिफोर रिडक्शन लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ पेन ऑफ। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 1 दर्जन पेन का दाम कितना रुपया होगा, 1 दर्जन पेन का दाम कितना रुपया होगा, कब, रिड्यूस होने का पहले। ध्यान से देख, एक लाइन लिखेंगे बात समझ जाएगा। पहले लेट कर रहे हैं, लेट द प्राइस ऑफ पेन पर दर्जन, पर दर्जन मतलब 1 दर्जन, बी ₹X। क्या बोले हम, 1 दर्जन पेन का दाम कितना है, X रुपया, रिड्यूस होने से पहले। तो आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन
प्राइस ऑफ पेन पर दर्जन कितना रुपया घट जाएगा? तो देखो पहले एक दर्जन का कितना दाम था और अभी एक दर्जन का कितना दाम है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम कितना रुपया खरीद रहे थे और बाद में भी, तभी तुमको ज्यादा पेन मिलेगा। बस खाली हम लोग यहाँ पे दर्जन पे काम नहीं करेंगे, हम लोग उसको पीसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोलेगा क्यों? क्योंकि देख यहाँ पे भी जो दिया नहीं, दर्जन में नहीं दिया, किसमें दिया है? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इन रुपीज एक्स वी गेट 12 पेन्स। अरे 1 दर्जन मतलब 12 पेन्स। बोलेगा क्यों कि आप इसको दर्जन को पीस में कर दिए? क्योंकि जो देख यहाँ पे रिलेशन दिया बाबू, वो रिलेशन भी पीस से दिया ना। इन रुपीज एक्स वी गेट, तो अरे x रुपया में 12 पेन मिलेगा। 1 रुपया में हम 1 रुपया का किने, हम कितना रुपया किने? 30 रुपए। तो 30 रुपया में कितना पीस मिलेगा? यूनिटरी मेथड इनटू 360। यहाँ पे क्या लिखे? रुपीज दर्जन की पीसेस का है। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ पेन मिला ना, कितना? देख क्या लिखे फिर से देखो, x रुपया में कितना पीस मिला? 12। क्योंकि एक दर्जन का कितना दाम है? x रुपया। तो x रुपया में मिला 12 पीस। तो 1 रुपया में हम खरीदे कितना का है? 30। अरे भैया एक दर्जन केला का दाम होगा 20 रुपया, हम खरीद के लाएंगे 30 रुपया का, तो हमको 12 पीस देगा वो? 18 पीस देगा। नहीं समझ में आया कि एक दर्जन की बनाना का दाम है 20 रुपया, एक दर्जन केला का दाम है 20 रुपया, हम 30 रुपया का खरीद के लाएंगे तो हमको 12 पीस देगा। वो कितना पीस देगा? 18 देगा। 1.5 दर्जन देगा ना। एक दर्जन में कितना पीस होता है? 12। तो फिर हम 10 रुपया और ज्यादा का ले रहे हैं, 30 रुपया का ले रहे हैं, तो कितना पीस मिलेगा? तो एक दर्जन पेन का कितना दाम है? x रुपया। हम का x रुपया किने हैं, कितना किने? 30 रुपया। तो कितना मिलेगा? 3 बाई अगेन फिर से निकालना है। रिडक्शन होने के बाद इन x माइनस रुपीज x माइनस 6 वी गेट 12 पेन्स। कितना पेन मिल रहा है? तो एक पेन का कितना दाम होगा? 12 बाई कितना रुपए का खरीदे अभी भी? 30 रुपए। इंटू 360 बाई क्या? रुपीज पीसेस दर्जन का लिखे है ना। 30 रुपया में इतना पीस। अब देख ध्यान से, 2 डेटा इधर लिखे, एक और ये दूसरा है ना। दोनों है क्या क्या चीज? वो वाला है 30 रुपया में के पीस पेन मिलेगा जब एक दर्जन का दाम 100 रुपया है। ये वाला क्या चीज है? 30 रुपया में कितना पेन मिलेगा जब एक दर्जन का दाम, एक दर्जन का काम x माइनस 6 रुपया है। दोनों केस में 30 रुपये का पेन हम निकाले ना। कौन केस में ज्यादा मिलेगा, इधर वाला कि उधर वाला? क्वेश्चन पढ़ो, डेटा देख के नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन पढ़ो। ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। अब ये वाला ज्यादा होगा, इसको पहचानने का बहुत तरीका है। सबसे पहला तरीका क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे पेन का दाम पर दर्जन कम हो जा रहा है, हम खरीद अभी भी 30 रुपये ही का रहे, तो ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा इधर। और वहां पे पर दर्जन x रुपया है तो वहां पे कम पीस मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात, रिड्यूस हो रहा है अगर प्राइस तो ऑब्वियसली पेन का पीसेस यहाँ पे पेन का पीसेस कम होगा। और पिछला दिन आप बताएं तो जो उसमें आते हैं 360 बाई x को अपना मन से कोई भी एक नंबर समझ ले। यहाँ पे 360 अगर x को 20 समझ ले तो 360 बाई x लिखा है मतलब 20 लिखा है, 360 बाई 20। और यहाँ पे 360 बाई तब कितना लिखा होगा? तो जिसका नीचे छोटा डेटा रहता है उसका रिजल्ट ज्यादा होगा, जिसका नीचे बड़ा डेटा रहेगा उसका रिजल्ट। तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? कितना पीस ज्यादा है ये? देखो अब इसको करेंगे सॉल्व। पहले बोलो ये वाला बात समझ आया कि नहीं? इतना पक्का आ गया? तो हम क्या निकाले समझ में आया? 30 रुपया का पहले भी नंबर ऑफ पेन निकाल दिए और 30 रुपया का बाद में भी निकाल दिए। और दोनों में कौन सा ज्यादा होगा भाई? बाद वाला ज्यादा होगा, पहले वाला। एकदम क्लियर? चलो लिखो जल्दी से। इसको भी हम कर देंगे सॉल्व। और हम पहले इसको थोड़ा सा रिलेट करा रहे हैं। पिछला दिन जो हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किए थे ना,
अभी हम लोग का प्रॉब्लम सम्स खत्म नहीं हो रहा। प्रॉब्लम सम्स 1.4 में भी 9-10 ठो है। जब प्रॉब्लम सम्स 9.4 में सॉरी 1.4 में 9-10 ठो करेगा ना, फिर उसमें इतना टाइम नहीं लग रहा होगा। क्यों पता है? वहां पे सारा क्वेश्चन रिपीटेड होगा। मतलब जो क्वेश्चन अभी हम लोग टाइप कर रहे हैं ना, वो सारा टाइप उधर रिपीट होगा। टाइप का मतलब क्या है? जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए स्पीड टाइप बोला, वो अपने आप पे एक टाइप क्वेश्चन है। अभी हम लोग नंबर वाला एक क्वेश्चन करेंगे जस्ट इसके बाद, वो एक अपने आप में टाइप क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क वाला जो टाइप क्वेश्चन है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 में मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो हो क्या रहा ना, ऑल एंड ऑल है 9 क्वेश्चन, लेकिन वो 9 अलग अलग वैरायटी का है। नहीं समझा? तुमको टाइम कब लगता है? जब कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी का क्वेश्चन एक किया और उसी का बाद फिर लगातार उसी पे 3-4 को 5 को सम्स कर रहा है, तो पहला वाला में टाइम लगता है, दूसरा वाला में टाइम रिड्यूस होते जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अपने आप में एक अलग अलग टाइप है। तो जब हम 1.4 पढ़ रहे होंगे तो फिर यहाँ का तो सारा बात वहां रिपीट हो रहा होगा ना, फिर थोड़ा सा टाइम का जो होगा कंजम्पशन और टाइम का कंजम्पशन कम होगा। पहले हम इसको देखना थोड़ा सा ना स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर हमको ऐसे बोला होता कि कोई एक तो कार है, उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है, और उसको जहां जाना था पहले वो जितना टाइम में जा रहा था, अब उसको 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा। तो ये थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का ऐसा नहीं हो गया कि पहले स्पीड जो था वो x था और उसके बाद जो स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पहले वाला टाइम ज्यादा लगेगा कि बाद वाला टाइम ज्यादा लगेगा? थोड़ा थोड़ा इसी जैसा होगा ना। अभी हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन, पहले इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो भाई कौन ज्यादा है कौन कम है? 360 कर दे स्पीड में सॉल्व। 360 बाई देख बाबू पूरा बात कर लेगा, इसको अगर उल्टा लाके लिख देगा खेला गोल हो जाएगा। तो ये बात को समझना लिखने से पहले। पहला बात, ये पूरा क्वेश्चन नहीं भी रहता ना तो भी हम ये वाला को देख के बोलते यही ज्यादा है। कौन ज्यादा है? कुछ बात नहीं होता। काहे भाई? क्योंकि उसमें 360 बाई x लिखा है। x का तुम कोई भी अपना मन से पॉजिटिव नंबर कंसीडर करो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कोई भी 25 कंसीडर कर। तो वहां 360 बाई 25 है और यहाँ पे 360 बाई तक 19 है। 360 रुपया को 19 लोग में बांटेगा या 25 लोग में बांटेगा, किसमें ज्यादा वैल्यू मिलेगा? तो ये ज्यादा है, इसका लिए कोई क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। बात समझ में आया ना? चलो करते हैं सॉल्व। क्या होगा एलसीएम? कटा माइनस x वाला कटा, तो 360 के साथ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 360x माइनस प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही लिख दिए। नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाई नहीं किए। आइए इक्वल टू, सही है। 360x दोनों में कट जाएगा, 360x दोनों में कट जाएगा। तुम बोलेगा भैया आप इसको काटे क्यों नहीं? हमको दिख रहा था बहुत बड़ा मल्टीप्लाई होगा, और एट द सेम टाइम हमको ये भी दिख रहा था ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा 360x कट जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो ये दोनों आपस में कट रहा होगा ना, ले आसान हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या? दिस इज 720, दिस इज x स्क्वायर माइनस एंड दिस इज 1। जीरो लिख देता है कई लोग, अरे भाई जीरो तब होगा ना जब इसको लेफ्ट में ले आएंगे तब। काटने से जीरो कभी नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर इक्वल टू 720, लेफ्ट ले आए माइनस इक्वल टू, इसका फैक्टर होगा 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 लिख दिए। तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 7। तुम लोग कोई मेरे ही तरह फैक्टर याद होता कितना अच्छा होता ना। निकालने की कोई जरूरत है, टेबल याद करेगा तब ना। 24 का टेबल आता है तो कहां से फैक्टर निकाल लेगा? ऐसा ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। बोलेगा आप तो पढ़ाते पढ़ाते हो। नहीं, हम जब 10 में पढ़ते तब भी हमको कम से कम 25-30 तक टेबल याद था, हमको अभी भी याद है। हाँ 18 का, अबे 11 का पूछेंगे नहीं याद है? अच्छा 11 का इजी है ना, 11, 22, 33, 17 का तू चुप हो, देख इधर। माइनस 24 तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड का बात हो रहा है, सॉरी दाम का बात हो रहा है ना। दाम तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ध्यान से हम देखेंगे ये x क्या आया है 30, और x हम लोग क्या चीज को लेट किए थे पता है बाबू?
कि दाम घटने से पहले कितना दाम था, यही तो हमसे पूछा है। तो प्राइस ऑफ पेन पर कितना हो जाएगा, ₹30 कितना हो जाएगा, और घटने के बाद अगर पूछा होता तो कितना होता 24, लेकिन पूछा नहीं है। चलो लिखो जल्दी, खाली ट्रांसलेशन समझना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसके बाद हम लोग का 1.3 ऑफ हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे 1.4 करेंगे, उसमें प्रॉब्लम सम्स करेंगे फिर से। ध्यान से देखिएगा पहले होता क्या, 2 डिजिट नंबर का होता है। 10 के 99 तक जितना भी नंबर होता है सबको ही तो 2 डिजिट नंबर बोलते हैं ना, क्योंकि 100 का बाद से 3 डिजिट चालू हो जाता है और 100 का कम में 1 डिजिट आता है ना। 1 डिजिट मतलब जो 1 डिजिट से बना है, 2 डिजिट का मतलब जो 2 डिजिट से बना है। देखो देखो बाबू ध्यान से, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है बाबू, 10 से। कहां पे एंड होता है, 99 स्टार्ट 10 से एंड। 99 तो हम लोग का 2 डिजिट वाला नंबर का बात हो रहा है ना, 2 डिजिट वाला नंबर का बात हो रहा है। अब यहां से अगर हम किसी एक नंबर को पिक करें लाइक 23, इसको 2 डिजिट नंबर बोल सकते हैं ना। यहाँ पे जो लिखा रहता है ना इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, और यहाँ जो लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंस डिजिट या फिर सिर्फ टेंस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट और ये क्या है, टेंस। अगर हम बात करेंगे नंबर हम लोग बनाते कैसे, ध्यान से देखेगा, यहाँ पे जो लिखा है वो 2 है और ये पोजीशन का वैल्यू कितना होता है 10, हम मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ पे जो लिखा है वो 3 और ये पोजीशन का वैल्यू कितना है, देखो तो दोनों मिला के 23 हो जाएगा। बोलेगा कहा, बोले भैया समझ नहीं आया। हम बोल रहे हैं ना कोई भी नंबर जब लिखाता है ना उसका 2 वैल्यू होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे इट इज अ 3 डिजिट नंबर, 6 कहाँ पे, यूनिट डिजिट पे है ना, 5 है टेंस पे और 2 है 100 पे, किस पे है। तो 2 तरह का वैल्यू होता है, एक ई पोजीशन का इंपॉर्टेंस कितना है 1, ई पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है 1। जो पोजीशन का इंपॉर्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वो कितना लिखा है 6, तो 6 को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। देख लो उसका फेस पे कितना लिखा है 6, और ये पोजीशन जो, ये पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है 1 ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, तो कोई भी नंबर बनाने के लिए 2 चीज का जरूरत है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। देख रहे इसका फेस पे कितना लिखा है 6, तो 6 हो गया प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और ये पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है 1, इसीलिए तो इसको यूनिट बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोले प्लेस वैल्यू। अगर हम यहाँ का बात करें, फेस पे कितना लिखा है और ये पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है, फिर से मतलब अगर हमको 256 बनाना है, हमको कोई आदमी आके बोला नहीं, कोई आदमी हमको आके बोला नहीं कि आपको 256 लिखना है, हमको बोला कि आपका 100 प्लेस पे 2 है, हम उसको 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमको बोला मेरा 10th प्लेस पे 5 है, हम उसको, और यूनिट प्लेस पे हम तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देख तो ये क्या चीज है, देख लो ध्यान से, 2 और 100 में क्या डिफरेंस है। 2 उसका फेस पे लिखा है, 2 को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, और ये पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है, वो प्लेस का कितना इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी नंबर कैसे बनता समझ में आ रहा है, फेस वैल्यू और उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम इसको 4 डिजिट नंबर बनाए, लो यूनिट इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 10 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 इंटू प्लस 2 इंटू, देखो तो पूरा जोड़ के इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर कैसे बनता है भाई, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को लिख के जोड़ दो, तो तुम कहां बन जाएगा तुम्हारा 2 डिजिट वाला नंबर। यूनिट डिजिट को 10 डिजिट को 10 से, और हम लोग का 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर होता तो फिर 10th डिजिट को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। कितना से, तो कोई भी नंबर बनाना है 2 डिजिट वाला, कैसे बनाएगा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को फिर, तो क्या बन जाएगा 2 डिजिट वाला नंबर। बोल नंबर बनाने सीख गया, अब यहां से हम काम भी कर लेंगे। क्या बोला है, ध्यान से देखो, बोल रहा है द 10th digit of a 2 digit number is less by 3 than the unit digit। जो 10th डिजिट वाला नंबर है
जो 10th डिजिट वाला नंबर है इधर वाला, वो यूनिट डिजिट से 3 कम है। यूनिट डिजिट से 3। तो अगर हम बोल देते यहाँ पे अगर 6 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 3। यहाँ अगर 7 होगा तो यहाँ, यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ, यहाँ अगर 8 होगा तो यहाँ, यहाँ अगर x होगा x माइनस। देखो हम बोले ना हर चैप्टर में 2 स्टेटमेंट रहता है। एक स्टेटमेंट तुम्हारा लेट के लिए रहता है। अगर तुम लेट समझ लिया, क्या बोल रहे, अगर हम लेट समझ लिए मेरा आधा काम खत्म हो जाता है। तो हमको क्या बोल रहा है, 10 डिजिट वाला जो नंबर है वो 3 कम है किससे, तो लेट हम करते लेट यूनिट डिजिट बी x। तो 10 डिजिट क्या हो जाएगा भाई, x माइनस। कोई बोलेगा कि भैया हम 10 डिजिट को ही x बोलेंगे, तो यूनिट को तुम x प्लस 3 बोलेगा। और कभी भी 2 डिजिट 3 डिजिट वाला नंबर का क्वेश्चन करेगा, आंख बंद करके हमेशा जो भी दिया उससे नंबर जरूर बना लेना। ओरिजिनल नंबर मतलब जो नंबर बनेगा। नंबर कैसे बनाते हैं अभी सिखाए हैं। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 10 डिजिट से। 10 को प्लस 1 को 1 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट से। तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस जोड़ दो, मतलब जो आपको 2 डिजिट वाला जो नंबर बन के आने वाला है ना, उसका वैल्यू कितना है 11x माइनस। तो हम देख पहला जो स्टेटमेंट यहां से यहां तक दिया था, यहां से यहां तक, इससे हम लेट किए और लेट करके हम 2 डिजिट वाला नंबर बना लिए जिसको हम क्या बोले ओरिजिनल नंबर। अब आगे हमको क्या बोल रहा है उसको हम पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का अगर बात हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, भैया यूनिट डिजिट पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट का मतलब क्या समझा दे रहे हैं। अगर 14 लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट का मतलब दोनों मल्टीप्लाई करके 4 लिखा है। 35 लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट का मतलब 15 है ना, ये वाला का बात हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट हम लोग का हो जाएगा यूनिट पे है x, सही है, x स्क्वायर माइनस। तो बाबू ये क्या है, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बनाने सीख गया ना। और ये क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर या फिर बोल दिए नंबर। अब इक्वेशन बनाना है, क्या बोला है ध्यान से देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, ये है तुम्हारा नंबर और ये है दोनों का, किसको घटाने बोल रहा है, किससे, प्रोडक्ट को बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने, किससे, अकॉर्डिंग टू सम। ध्यान से देखिएगा, हम खुद से लिखते हैं और मेरे को बोलना है कि कौन वाला केस का बात हो रहा है, जिससे पूछेंगे वही। एक केस है ये, दूसरा केस है मान ले सपोज ये है ना। हमको क्या बोला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड, प्रोडक्ट किससे, कौन केस होगा, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड होगा कि फर्स्ट केस होगा, हाँ कौन सा केस होगा, क्या होगा बोल, सेकंड वाला होगा। कौन सा केस होगा, अरे देख भाई देख, सब्ट्रैक्टेड का मतलब ही नहीं समझता। अरे पढ़ भाई, अभी भी पढ़। हमको लगता है हम पूछे नहीं किसी से, हमको लगता है सब कोई सही बोल देगा, इसीलिए हम पूछते नहीं। हम बोलते हैं जिससे पूछे वही बोलेगा, सब गलत ही बोलता है। अरे प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करने बोलता है, जरा भी इंग्लिश नहीं समझता। अरे भाई तू लोग तो जरा भी नहीं समझता। देख तो यहाँ क्या लिखा है भाई, प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड, प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम बोलेंगे 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 माइनस 5 लिखेगा, 5 माइनस 10 लिखेगा। जिसको घटाने बोलेगा उसको ना पीछे लिखेंगे। तो किसको घटाने बोल रहा है, प्रोडक्ट, साफ साफ लिखा है एकदम, ये एकदम पाती है, ये लाइन इंग्लिश का जरा भी नहीं समझता। प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज, किसको सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, नंबर को सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है। किसको सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, किससे सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है। तो ये वाला चीज होगी, वो वाला चीज होगा, कौन वाला होगा, फर्स्ट वाला। दो ही चीज लिखा है, एक बार पहले ही वाला बोल दो और फिर जब ई वाला नहीं होगा तो फिर ई वाला बोल देना मेरा चिल्लाने का बाद। कौन होगा, प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड, प्रोडक्ट ना सब्ट्रैक्ट होगा, कौन सब्ट्रैक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे, प्रोडक्ट से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे, कौन वाला का बात हो रहा है, फर्स्ट वाला। तो क्या बोला है देख ले, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड, साफ साफ लिखा है बाप रे बाप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज
प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड किससे? फ्रॉम द रिजल्ट जो डिफरेंस है, द रिजल्ट इज, तो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, देन द रिजल्ट इज, कर दे अब, समझ में आ गया बात? जिसको सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा उसको ना पीछे लिखेंगे, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या होगा? तो यहाँ पे भी तो वही चीज था मेरे भाई। तो ए को चीज जब तक समझाएंगे नहीं तब तक मतलब गलत ही बोलेगा। चलो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 10x 30 माइनस, सही है, सबको इधर लेके चला रहे हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये दोनों मिलके कितना देगा? 14x, यहाँ पे कितना है? 45, तो इधर आएगा तो हम लोग एक्स स्क्वायर वाले को नेगेटिव नहीं रहने देते हैं ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस इक्वल टू, माइनस का मतलब -1 डिवाइड करके 0 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 0 बाई -1, हटा दिए, 45 से 40 बनाना, 9 प्लस 5, ठीक है? तो ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल टू, दोनों से कॉमन ले लिए, इक्वल टू और x माइनस इक्वल टू, तो इधर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू, क्या निकालने दिया हमको? फाइंड द यूनिट डिजिट, क्या निकालने बोला है? नंबर नहीं बनाने बोला, फाइंड द यूनिट डिजिट को क्या लेट किए? सो द यूनिट डिजिट इज आइदर 9, बोलेगा भैया नेगेटिव अगर होता तो छोड़ देते ना, क्योंकि पॉजिटिव का बात कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब नेगेटिव आता तो भी कंसीडर करते, लेकिन यहाँ तो दोनों, तो फिर हम दोनों को कंसीडर करेंगे कि छोड़ेंगे किसी को? तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई? या तो फिर 9 या तो फिर, चलो इस टाइप को और भी क्वेश्चन करेंगे, क्या चीज? तो माइनस करके ना निकलता, हमको तो यूनिट पूछा है, 10 डिजिट थोड़ी पूछा है। चलो लिखो जल्दी से, खाली क्वेश्चन का ट्रांसलेशन पढ़ो, खाली क्वेश्चन का ट्रांसलेशन पढ़ो, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। अ 2 डिजिट नंबर इन विच, हम यहाँ लिखे नहीं है, इन विच 10th डिजिट इज 3 लेस देन द 10th डिजिट जो है उसमें जो वैल्यू लिखा है वो यूनिट वाला से 3 कम है, सही बात है? मतलब इस टाइप का नंबर चलेगा, इस टाइप का नंबर चलेगा, देख ले, 10th डिजिट जो है भाई वो 3 कम है, किससे? ये आंसर है कि नहीं हमको नहीं पता, इस टाइप का नंबर चलेगा ना? 10 डिजिट में कितना लिखा है? 3, और यूनिट डिजिट में 6, तो यही बात तो बोल रहा है, मतलब इस टाइप का नंबर चलेगा, मतलब ऐसा ही का कुछ बात हो रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। When the digit are reverse, भैया डिजिट रिवर्स होने का मतलब क्या होता है? कि 36 लिखा था 63 हो गया, 27 लिखा था 72 हो गया, 25 लिखा था 52 हो गया, ऐसा कुछ है ना, इसी को बोलते हैं डिजिट्स आर रिवर्स। तो बोल रहा है फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो पहले सबसे पहले हम क्या बोले, कोई भी स्टेटमेंट में अगर लेट हो गया तो मेरा आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। यहां से यहां तक लेट लिखा है, कैसे? ध्यान से देखो, कौन कम है? 10 डिजिट, तो कौन ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो अगर हम लेट करें यूनिट डिजिट बी एक्स, तो भैया 10th डिजिट x माइनस, और जब भी नंबर वाला क्वेश्चन करेगा बाबू यूनिट और 10 लिखा तो झट से लिखेगा ओरिजिनल। भैया ओरिजिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम देख चेंज वेंज कुछ नहीं कर रहे, रिवर्स रिवर्स है ना, जो लेट किया उसी से निकाल रहे हैं। तो इसको या तो ओरिजिनल बोल दो या फिर बहुत बार बुक में इसको इनिशियल बोल देता है। इनिशियल मतलब शुरुआत में, तो इनिशियल नंबर कैसे बनाते हैं? 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1 इंटू, एक बार में लिख दे 10x प्लस x, 11x माइनस 30। तो ये क्या चीज है भाई? ओरिजिनल नंबर, मतलब इसमें रिवर्स कुछ नहीं हो रहा है। अब बोला रिवर्स करने, तो रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या है? 14 को रिवर्स करने का मतलब क्या है? 41, मतलब यूनिट को 10 बना दो, 10 को यूनिट बना दो। 72 का उल्टा मतलब 10 को 7 बना दो, 7 को,
तो व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, अब भैया यूनिट डिजिट होगा का x माइनस 3, 10 डिजिट होगा का x। अब जो नंबर होगा उसको रिवर्स नंबर बोल दें, बनाने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा। तो रिवर्स नंबर क्या होगा, 10 इंटू 10 डिजिट और 1 इंटू, सो दिस इज व्हाट 10x x 11x माइनस। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? जरा भी नहीं है। बात समझ में आ गया? अब हमको बस समझना है कि वो किसको ज्यादा बोल रहा है। 27 डिफरेंस है, ये तो हमको समझ में आ रहा है ना। हमको खाली समझना है, थोड़ा ध्यान से देखो भाई और समझो। हमको देखना है कि कौन सा ज्यादा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ज्यादा वाला को पहले लिखेंगे, कम वाला को पीछे लिखेंगे, दोनों का लिख देंगे डिफरेंस। तो खाली हमको देखना एक ही चीज है कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा, बस उतना पहचान लिए, हो गया। क्या बोल रहा है, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, जब डिजिट को हम रिवर्स कर दिए, देन द नंबर इज इंक्रीज बाय 7, तो 27 बढ़ जा रहा है। जब रिवर्स करेंगे तो कौन ज्यादा होगा, रिवर्स वाला कि इनिशियल वाला, कौन ज्यादा होगा, पक्का बोल रहा है। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, द नंबर इज इंक्रीज बाय, वो 27 बढ़ जा रहा है। मतलब क्या, रिवर्स वाला ज्यादा है और ओरिजिनल वाला, तो कैसे लिखते हैं, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू दोनों का, ये क्या हो गया, दोनों कट जा रहा है। कहाँ पे, ये अरे उससे भी तो 11x ही तो कट जा रहा है, तो निकालेंगे क्या, कुछ गलती कर दी है क्या हम क्वेश्चन देने में। ओहो ठीक है, इसको हम देख ले रहे हैं। बाकी बात समझ में आया क्या? रिवर्स वाला का बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म नहीं हुआ। हम एक्चुअली अपना मन से रैंडम क्वेश्चन ही बनाया ना, इसीलिए लग रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन बात समझ में आया, ऑल एंड ऑल बात का चीज का हो रहा है कि पहले हम नंबर का यूनिट लेट किए, फिर हम नंबर का 10 लेट किए, फिर उससे क्या बनाया, ओरिजिनल नंबर, फिर हमको क्या बोला, 10 और यूनिट को रिवर्स कर दिए, तो 10 और यूनिट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद हम फिर से नंबर बनाए, तो पहले मेरा 10 का था x माइनस 3, अब वो बन गया यूनिट, और जो मेरा x था यूनिट वो बन गया, तो 10 से इसका मल्टीप्लाई हुआ और 1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों मिलके क्या दिया, 11x माइनस। और जब डिजिट रिवर्स हुआ है, जब डिजिट उस समय उसका वैल्यू 27 बढ़ गया है, मतलब ये वाला ज्यादा होगा और ये वाला कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, जिसका वजह से इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर होता तो हम काम कर लेते इसके ऊपर ना, ये ज्यादा माइनस कम इक्वल टू दोनों का लिख लो इसको, हम देख रहे हैं कहां पे गलती हुआ है।